तो आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी समस्या जो धीरे धीरे हमारे ग्रह के फेफड़ों को ही खत्म कर रही है, और वो है वनों की कटाई। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, पर घबराइए मत। हम एक ऐसी कहानी भी सुनेंगे जो उम्मीद जगाती है, जो दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं वनों की कटाई, तो इसका आखिर मतलब क्या है। इसके असर और समाधान पर बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वनों की कटाई का मतलब सिर्फ कुछ पेड़ काट देना नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है बड़े बड़े पूरे के पूरे जंगल को ही साफ कर देना, चाहे वो खेती के लिए हो, फैक्ट्री बनाने के लिए हो, या फिर शहर बसाने के लिए। ये एक पूरे इकोसिस्टम यानी कि पेड़, पौधे, जानवर, यहाँ तक कि मिट्टी का भी खात्मा है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि वनों की कटाई क्या होती है, पर सवाल ये है कि भाई हमें इसकी इतनी फिक्र क्यों करनी चाहिए। आखिर क्या खास है इन जंगलों में। अक्सर कहा जाता है कि जंगल हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, और ये बात 100% सच है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हम जो सांस लेते हैं ना, उस हवा में जो ऑक्सीजन है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं जंगलों से आता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और हमारे लिए जीवन देने वाली ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसके बिना धरती पर जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। हवा के साथ साथ पानी का पूरा खेल भी इन्हीं जंगलों पर टिका है। ये बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे बारिश होती है। और इतना ही नहीं, पेड़ों की जड़ें बारिश के पानी को सोख कर जमीन के अंदर पहुंचाती हैं, जिससे हमारे नदी, तालाब और कुएं हमेशा भरे रहते हैं। आप सोचिए, पेड़ों की जड़ें वो एक नेट की तरह होती हैं जो मिट्टी को कस के पकड़ के रखती हैं। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है। जब जंगल कट जाते हैं तो जरा सी बारिश में ही सारी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, जमीन बंजर हो जाती है, और हाँ, बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं है, वो तो लाखों करोड़ों बेजुबान जानवरों, पंछियों और कीड़ों का भी घर है। जब हम एक जंगल को काटते हैं तो हम इन सभी से उनका घर छीन लेते हैं। जंगल हमारे प्लेनेट के नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। वो गर्मी को सोखते हैं और तापमान को कंट्रोल में रखते हैं। जब जंगल कटते हैं तो उस इलाके में गर्मी बढ़ जाती है, और ये चीज ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये जिंदगी देने वाले जंगल धीरे धीरे गायब हो जाएं? जब हमारे ग्रह के फेफड़े ही ठीक से काम नहीं करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। एक तरफ पानी की कमी से सूखा पड़ता है, तो दूसरी तरफ मिट्टी के कटाव से भयानक बाढ़ आती है। हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है और मौसम का पूरा साइकिल ही बिगड़ जाता है, जो सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देता है। लेकिन यहाँ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अब हम बात करेंगे उन कदमों की जो हम सब मिलकर उठा सकते हैं और इस धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही आसान से कदम है। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। नंबर 2, कागज और लकड़ी का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करें। नंबर 3, प्लास्टिक का यूज कम करें, क्योंकि ये भी हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। नंबर 4, जंगलों को बचाने के लिए जो भी कानून हैं उनका पालन करें और करवाएं। और सबसे जरूरी नंबर 5, इस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, उन्हें जागरूक करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें तो ठीक है, लेकिन क्या सच में छोटे छोटे कदमों से कोई फर्क पड़ता है? अरे बिल्कुल पड़ता है। चलिए एक कहानी सुनते हैं, राहुल की कहानी। ये कहानी एक जीता जागता सबूत है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जो कभी घने जंगलों से घिरा था, लेकिन फिर लोग अपनी जरूरतों और थोड़े से लालच के लिए पेड़ काटने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इसका असर बहुत जल्दी दिखने लगा। गांव में गर्मी बढ़ने लगी, पानी के कुएं सूखने लगे, और वो जो सुबह शाम पंछियों का शोर होता था, वो भी धीरे धीरे खामोश हो गया। एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। लेकिन उसी खामोशी में एक आवाज उठी। राहुल नाम का एक स्कूल का बच्चा था। उसने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जंगल कितने जरूरी होते हैं, और उसने ठान लिया कि वो अपने गांव को ऐसे बर्बाद नहीं होने देगा। और उसका आइडिया बहुत ही सिंपल था, लेकिन बहुत पावरफुल। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की, जिसका नाम था हर रविवार एक पेड़। बस इतना ही। शुरू में तो सिर्फ कुछ बच्चे थे, लेकिन उनका जोश देखकर धीरे धीरे पूरा गांव उनके साथ जुड़ गया। और फिर जो हुआ
वो किसी जादू से कम नहीं था। कुछ ही सालों में वो सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई, कुओं में पानी लौट आया और हाँ, सुबह फिर से पंछियों की चहचहाहट से गूंजने लगी। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो गांव के सरपंच के इन सीधे सादे शब्दों में है, जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा। तो राहुल की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि हम अपने भविष्य को कैसे हरा भरा बना सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल हमारे ही हाथों में होता है, हम और आप जैसे आम लोगों के हाथ में। जब लोग एक साथ मिलकर कोशिश करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। राहुल की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हम सब भी राहुल की तरह एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? क्यों ना हम सब मिलकर कम से कम एक पेड़ लगाने का प्रण लें और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर से हरा भरा बनाने में अपना छोटा सा योगदान दें। सोचिएगा जरूर।